नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डाक गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते आज की कहानी की ओर। ये घटना बहुत सालों पहले मेरे गांव में घटी थी। उस समय गांव के सभी लोगों की आंखें लाल और सूजकर मोटी हो गई थी। सभी लोगों के चेहरे एकदम भयानक हो चुके थे। दरअसल उस रात को जो हमारे साथ हुआ था वो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन आज हम उस घटना को भूल चुके हैं। लेकिन आज भी उस घटना के बारे में गांव वालों के अलग अलग विचार है। लेकिन काफी सालों बाद हमें पता चल गया था कि आखिरकार उस रात को क्या हुआ था। दरअसल कुछ दिनों पहले मैं शहर गया था नौकरी की तलाश में। मुझे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन जो पैसे मैं लेकर गया था वो भी खत्म हो चुके थे, जिस वजह से मैंने वापस गांव आने की सोची। सुबह की 9 बजे की बस से मैं वापस अपने गांव के लिए निकल गया। मैं जब गांव के बस डिपो पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। वहां पर कोई भी घूमता फिरता नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ जोरों की हवाएं चल रही थी। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैंने भी चलने की रफ्तार तेज कर दी थी। जब मैं गांव के करीब पहुंचा तो मुझे अचानक से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे लगा कि यह सब मेरा वहम होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने गांव के करीब पहुंच रहा था वो रोने की आवाज़ें और भी तेज होते जा रही थी। मैं गांव के करीब जाता रहा और रोने की आवाज़ बढ़ती रही। गांव में दाखिल होकर मैंने देखा कि काका काकी और उनका पूरा परिवार घर के दरवाजे पर बैठे रो रहे थे। मैं भागकर उनके पास जा ही रहा था, तभी मेरी नज़र गांव के दूसरे घरों के दरवाजों की तरफ गई। मैंने देखा कि सभी लोग अपने घरों के दरवाजों के बाहर बैठकर पूरे परिवार के साथ रोए जा रहे थे। उनके रोने की चीख सुनकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरे गांव को अचानक क्या हो गया जो सब एक साथ रोए जा रहे थे। जब मैं अपने घर की तरफ गया तो मेरे घर का भी यही हाल था। मेरे पिताजी और पूरा परिवार दरवाजे पर बैठकर रो रहे थे। तभी मेरी नज़र एक औरत पे पड़ी। वो औरत गांव के आखिरी वाले घर के बाहर खड़ी थी। पूरे गांव में एक वही थी जो रो नहीं रही थी। जब मैं उसके पास गया तो मेरा कलेजा बाहर निकलकर मेरे मुंह में आ गया था। दरअसल वो औरत इंसान नहीं थी, बल्कि एक यक्षिणी थी जो कभी भी अपना चेहरा खूबसूरत और कभी भी डरावना बना सकती थी। मैं अभी उस औरत को देख ही रहा था, तभी अचानक से वो मेरे सामने आ गई और मेरे गले को पकड़ लिया और मुझे खींचकर गांव के पुराने घर में ले जाने लगी। उस घर के अंदर एक सुरंग थी और उस औरत ने मुझे वहां पर ले जाकर पटक दिया, जहां पर अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। डर के मारे मैं फूट फूट के रोने लगा और इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। मैंने घर वालों से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया और वो चुड़ैल कहाँ पर है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि
वो एक यक्षिणी थी। उसका आने जाने का रास्ता यही है और वो घर उसके रास्ते में आता था। इसलिए बहुत सालों पहले उसने उस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार दिया और जब भी वो यहाँ से गुजरती है तो सब लोग दुख के मारे रोने लगते हैं। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एक गांव वाले ने तुमको उसे घर में ले जाते हुए देख लिया, तो हम सब तुमको बचाने के लिए वहाँ पर आ गए। ये सब सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।